हेलो गोस्टली आर्मी, कैसे हो आप सब। तो आज मैं ब्रेक डाउन करूंगा स्त्री 2 के प्लॉट को। हम प्रेडिक्शन करेंगे कि टीजर के हिसाब से स्त्री 2 की कहानी कैसी होगी। और अगर आपने अभी तक कल की मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है उसको भी देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा। अब देखो, जो पार्ट 1 है ना, यानी कि स्त्री 1 है, वो नालेबा के ऊपर बेस्ड है, जो कि एक अर्बन लेजेंड है, यानी कि एक डायन के ऊपर एक सच्ची घटना को बढ़िया हॉरर कॉमेडी में ब्लेंड करा गया है। और ये मैडॉक यूनिवर्स के अंदर, हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स के अंदर 5वीं मूवी होने वाली है। खैर, स्त्री पार्ट के अंदर हमने चंदेरी नाम के एक टाउन को देखा, जहां पर विक्की एक लेडीज टेलर अपने 2 दोस्तों के साथ रहता है, जिनके नाम बिट्टू और जना है। अब हर किसी ने घर के आगे स्त्री से बचने के लिए ओ स्त्री कल आना ऐसा लिख दिया था। ये डायन असल में मर्दों को अपना शिकार बनाया करती थी। रात को अकेले मर्दों का बाहर निकलना वर्जित था, लेकिन किसी तरह से एक अनजान औरत यानी कि श्रद्धा कपूर की मदद से विक्की इस डायन की चोटी काट कर उसको रोक देता है। अब इसमें रुद्रा नाम का एक लाइब्रेरियन यानी कि हमारे प्यारे पंकज त्रिपाठी भी उनकी हेल्प करते हैं, क्योंकि उनको इन सब भूत प्रेतों की नॉलेज थी। पता नहीं कैसे उनके पास में इस टाइप की सारी किताबें थी जिनके बारे में इन तरह के डायनों का, भूतों का वर्णन करा गया था। लेकिन इसी बीच होता यह है कि जो जना होता है वो स्त्री के वश में आ गया था, जिसके चलते वो स्त्री की प्रेजेंस को महसूस कर सकता था। यानी कि जब भी स्त्री आसपास हुआ करती उसको अजीब से दौरे आने लगते थे। अब भेड़िया मूवी के अंत में हमने देखा भी था कि जना को ढूंढते हुए विक्की और बिट्टू आए थे, क्योंकि उनको स्त्री की मदद चाहिए। एज अ पार्ट 2 के टीजर के हिसाब से टाउन में नया विलन आ चुका है, जो कि है सर कटा भूत। ये औरतों को अपना शिकार बना रहा था, क्योंकि औरतें काफी ज्यादा ट्रॉमेटाइज्ड हो रखी थी। रुद्रा इसकी कहानी भी पढ़ रहा होता है, इसके पेजेस हमने देखे भी थे। शायद इसके पीछे भी कोई गहरी कहानी होगी, क्या पता कि ये स्त्री से लिंक भी हो सकती है, क्योंकि बिना कहानी जाने किसी भी भूत प्रेत या फिर शैतानी शक्तियों को हराया नहीं जा सकता। अब आप ये सोच रहे होंगे कि स्त्री से हेल्प क्यों चाहिए, तो देखो, स्त्री एक आम लेडी थी जिसको मर्दों ने इज्जत नहीं दी थी, प्यार नहीं दिया था। इसलिए अब इस टाउन के लोग नया स्लोगन लिखते हैं, स्त्री की बड़ी सी मूर्ति बनाते हैं कि ओ स्त्री रक्षा करना। एंड आई बिलीव कि सुपर नेचुरल चीजों के चलते उसी के पास ऐसी शक्ति है जो कि सर कटे से इस टाउन को अब बचा सकती है। और अब स्त्री इस टाउन के अंदर ज्यादा इसलिए नहीं आती है क्योंकि उसको वो रिस्पेक्ट मिल गई जो उसको चाहिए थी, और स्त्री की चोटी भी काटी गई थी, जिसकी वजह से उसकी शक्तियां भी कम हो गई। और सबसे बड़ा राज ये है कि श्रद्धा कपूर खुद एक चुड़ैल है, उसका कोई नाम अभी तक नहीं बताया गया है, जो कि हमेशा से ही डायन की चोटी की तलाश में थी, जिसको वो अपने बालों में लगाकर इतनी शक्ति बढ़ा लेती है कि वो पार्ट 1 के एंड में बस से ही गायब हो जाती है, जो कि सिग्निफाई करता है कि स्त्री को हराने में उसका खुद का सेल्फिश नेचर था। और मुझे तो ऐसा भी लगता है कि उसने जो कहानी सुनाई थी कि स्त्री ने उसके साथ गलत किया था, ये हुआ था, वो सब भी झूठ था। खैर, अब टाउन के अंदर से स्त्री का खौफ खत्म हो चुका था। बच्चा बच्चा स्त्री के नाम का खेल खेल रहा था। कई लोग तो स्त्री के बड़े से स्टैचू को दूध से अभिषेक करवा रहे थे, विच शोज की वो उसकी कितनी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। लेकिन अचानक से ही टाउन के अंदर सर कटे का आतंक मचना शुरू हो जाता है, जिसके चलते लेडीज को खतरा था। और विक्की और बिट्टू इसलिए ही मुझे लगता है कि जना को ढूंढने गए थे, वहां पर स्त्री की प्रेजेंस को वो फील कर सकता था। या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग स्त्री से पूछना चाहते होंगे कि वो फिर से क्यों ये सब कर रही है। माइट भी उनको स्टार्टिंग में आइडिया नहीं होगा कि ये सब कर कौन रहा था। अब टाउन के अंदर श्रद्धा कपूर द विच, द मिस्टीरियस वुमन की एंट्री फिर से होती है, जो कि इस बार हमें नेगेटिव रोल के अंदर दिखाई गई है। इनफैक्ट आप उसके काजल का रंग, उसके कपड़ों का ढंग भी देख सकते हैं कि वो यहाँ पर ब्लैक होते हैं। मेरी गट फीलिंग ये कहती है कि श्रद्धा कपूर ही असली विलन हो सकती है। शायद से उसने ही सरकटे को यहाँ पर भेजा ताकि वो और शक्ति इकट्ठा कर पाए। माइट भी उसको कुछ लेडीज की जरूरत होगी एक भयानक रिचुअल करने के लिए। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो श्रद्धा कपूर की चोटी पिछली मूवी से काफी थिक है, जो कि दर्शाता है कि वो स्त्री की शक्तियों को खुद की शक्ति से मिलाकर कुछ भयानक करने वाली है। लेकिन दिक्कत यह है कि हमारा विक्की उससे प्यार करता है, लेकिन उसको भी शायद से श्रद्धा की असलियत पता चल जाएगी। ऐसा एक सीन के अंदर हम देख सकते हैं, जिसके चलते वो काफी गुस्से में भी आ गई थी। अब एक खास चीज की बिट्टू समेत टाउन के ढेर सारे लोग तमन्ना भाटिया का स्पेशल डांस देखने आए होते हैं, लेकिन तभी अचानक से सभी पजेस्ड हालत में हो जाते हैं। उन सभी की आंखें वाइट हो गई थी। और ये स्त्री वाला पजेशन नहीं था, क्योंकि जब स्त्री किसी को पजेस करती थी, लाइक जब उसने जना को पजेस किया था, तब उसकी आंखें लाल चमक रही थी। श्रद्धा कपूर ने जब स्त्री की चोटी की शक्ति को खुद में मिलाया था, तब उसकी आंखें भी लाल रंग से चमकी थी। यानी कि यहाँ पर जो स्त्री की शक्ति है वो फियर्स फायरी रेड है, लेकिन यहाँ पर सबकी आंखें व्हाइट रंग से पजेस हुई थी। ये सब देखकर माइट भी, तमन्ना भी शॉक्ड हो जाती है। और ये गाना जब आता होगा उसके एंड में ऐसा होता होगा, और शायद से उसको सर कटा उठा के ना ले जाए। इस फिल्म के हिसाब से तो मेन टारगेट मुझे लड़कियां और लेडीज ही लग रही हैं।
इनफैक्ट कोई व्यक्ति होता है जो कि ओ स्त्री रक्षा करना को कट कर रहा था, ब्लैक रंग से पेंट कर रहा था, और ये डिटेल शायद से बहुत लोगों ने मिस कर दी है। और मुझे ऐसा फील होता है कि जब तक स्त्री टाउन के अंदर है तब तक ये सरकटा फुल कंट्रोल नहीं ले सकता, तो लोगों को पदस करके ये स्लोगन को पेंट करवाया जा रहा था ताकि स्त्री रक्षा ही ना करे। माइट भी श्रद्धा कपूर ही उसको लेकर आई है। वो जानती है कि विक्की तो प्यार में पागल है ही, और इनके प्यार के सीन्स भी हम देख पाते हैं। श्रद्धा अपनी चोटी को हिलाते हुए काफी गुस्से में नजर आ रही थी, शायद उसका भांडा फूट गया था, उसका राज खुल गया था। हम एक सीन को देखते हैं जहां पर विक्की, रुद्रा, बिट्टू और जना उस महल के अंदर भी स्त्री को खोज रहे थे, जो कि क्लियरली रेफर करता है या तो शुरू में उनको कंफ्यूजन है कि ये स्त्री कर रही है या फिर वो स्त्री से हेल्प मांगने जा रहे थे। इस टीजर के अंदर हमको कई सारे सीन्स पहली वाली मूवी के भी दिखाए गए हैं, लेकिन कुछ सीन्स पार्ट 2 के हैं, जिसके चलते यहाँ पर काफी स्मार्टली प्ले करा गया है। बाकी तो अगस्त में मूवी रिलीज होने ही वाली है, उससे पहले ट्रेलर भी आएगा ही, तो बाकी एनालिसिस हम तब करेंगे, क्योंकि इतने कम सीन्स को देखकर प्रॉपर प्रिडिक्शन करना थोड़ा सा मुश्किल है। अब यहाँ मेरी एक बिजार थियरी ये कहती है कि श्रद्धा तो विच है ही जिसने स्त्री की शक्ति तो ले ली, लेकिन उसको और भी कुछ चाहिए, जिसके लिए उसने सरकटे को चंदेरी टाउन पे छोड़ दिया है, कंट्रोल कर लिया है। और ये सरकटे वाला कॉन्सेप्ट इंडोनेशिया के अंदर भी है, जिसको क्रासो कहा जाता है, और इससे रिलेटेड मैं ऑलरेडी काफी सारी वीडियोस बना चुका हूँ, उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर चेक कर लेना। बाकी फिलहाल तो मेरी यही सारी थियोरीज हैं और प्रेडिक्शन है S32 को लेकर। शायद यहाँ पर भेड़िया कैमियो भी होगा, माइट भी वो उसकी हेल्प भी कर सकता है। अब मैं आपको थोड़ा सा नालेबा यानी कि इस डायन के अर्बन लेजेंड या फिर विच के अर्बन लेजेंड के बारे में भी समझा देता हूँ। तो देखो 90s के समय पर जो बैंगलोर था ना, वहाँ पर ऐसा माना जाता था कि सड़कों के ऊपर एक लेडी थी, वो घूमा करती थी, और सबसे बड़ी बात कि वो आपके परिजनों के आवाज में ही आवाज दिया करती, ताकि कोई भी इजीली ट्रिक हो जाएगा। और एक बार अगर किसी व्यक्ति ने दरवाजा खोल दिया तो उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाया करती थी। अब इसके चलते वहाँ पर रहने वाले लोगों ने एक प्लान बनाया। उन्होंने लोकल कन्नड़ा भाषा में लिखा नालेबा यानी कि कम टुमारो। और देखो कि डायन जो थी वो कितनी ज्यादा ओबीडियंट थी, यानी कि ऐसा देखकर वो कल आया करती थी, बार बार रोज आया करती। अब यहाँ पर ट्रिविया ये है कि अप्रैल 1 जो है ना, वो नालेबा डे नाम से बेंगलोर के कई हिस्सों में मनाया जाता है। और मैं समझ सकता हूँ कि आप जानते हो कि 1 अप्रैल को क्या होता है, तो मेरे ख्याल से ये पक्का किसी ना किसी ने मजाक किया होगा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होगा, और तभी इसको अर्बन लेजेंड कहा जाता है। बाकी कौन सोच सकता था कि इसके ऊपर एक रियल में कोई हॉरर कॉमेडी मूवी बन जाएगी, जो कि सबको इतना डराएगी भी, हंसाएगी भी। और मुझे लगता है ये सरकटे भूत वाला भी कॉन्सेप्ट इसी टाइप का होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, और ट्रेलर भी जल्दी ही आने वाला है, इसलिए आप जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि उसका ब्रेक डाउन भी हम जल्दी ही करेंगे। और अगर आपने अभी तक कल की मूवी एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, उसको भी देख लेना, उसका लिंक आपको नीचे ही मिल जाएगा। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए